बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का चैप्टर है हाउस वी लिव इन। ओके, तो सबसे पहले कि ये जो चैप्टर है किस बारे में बात कर रहा है? ये घर की बात कर रहा है, वो घर जिसमें हम रहते हैं, है ना। तो पहली बात तो जिस भी आप घर में रहते हो उसको घर क्यों बोला जाता है, ठीक है ना। और आप अपने आसपास देखते होंगे बहुत डिफरेंट टाइप के घर हैं, है ना। आपके जो फ्रेंड्स हैं, आप कभी उनके घर गए होंगे तो हो सकता है कि आपने देखा होगा कि डिफरेंट टाइप के घर हैं। आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, है ना, मे बी जो डिफरेंट स्टेट में रहते हों, उनके घर अलग होते हैं। तो हम अपने आसपास बहुत ही डिफरेंट टाइप के घर देखते हैं। हम देखते हैं कोई घर किसी और मटेरियल से बना है, कोई घर में भी दूसरे मटेरियल से बना है। तो उनको बनाने वाले लोग भी डिफरेंट चाहिए होंगे, क्योंकि टेक्निक अलग है, मतलब बनाने का तरीका अलग है। तो हम देखते हैं कि स्पेशल टाइप के घर भी हम आसपास अपने देखने को मिलते हैं। तो आज हम इन्हीं सब के घर के बारे में पढ़ेंगे, राइट। सो इन दिस चैप्टर व्हाट वी विल नो अबाउट, विल गेट टू सी द टाइप्स ऑफ हाउसेस। कौन से टाइप के हाउसेस होते हैं, कितने टाइप्स हैं, राइट। हम देखेंगे कुछ स्पेशल हाउसेस के बारे में, है ना। हम देखेंगे उनकी खासियत क्या है, और हम देखेंगे द पीपल हु हेल्प टू मेक अ हाउस। कौन लोग हैं वो जो घर बनाने में हमारी हेल्प करते हैं, और एक गुड हाउस क्या होता है, राइट। एक अच्छा घर क्या होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन, व्हाट इज अ हाउस अकॉर्डिंग टू यू? सो अ हाउस इज अ प्लेस वेयर वी लिव विद आवर फैमिली. Our house protects us from heat, cold, rain, wild animals and thieves. We and our belongings are safe in our house. तो एक घर उसको बोला जाता है जहाँ आप अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ रहते हो, राइट। और जो आप अपने फैमिली के साथ उस घर में रहते हो तो आपको क्या सेफ महसूस करते हो आप, है ना, प्रोटेक्टेड महसूस करते हो। आप कहीं भी बाहर जाओ और जब घर में आ जाते हो तो कितना अच्छा लगता है ना। क्यों? क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो हमें बहुत सारी चीज़ों से बचाता भी है, और साथ में क्या हमें सेफ महसूस कराने में भी हेल्प करता है। कैसे? क्योंकि जो भी हमारे सामान, काम की चीज़ें होती हैं, हमारी बिलोंगिंग्स होती है, वो हमारे घर में सेफ होती है, राइट। तो आप हम देखते हैं कि कितने टाइप के घर होते हैं, और उसमें जब हम इसको पढ़ लेंगे, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फिगर आउट कि इसमें से आपका कौन सा घर है, ठीक है। Now let's see the types of houses. What are the various types? So houses may be of two types, kacha houses and pakka houses. Okay, so what is a kacha house? So इसको आप नेम से ही समझ जाओगे। कच्चा मतलब जो कच्चा है, राइट, जो नेचुरल चीज़ों से बना हुआ है, जो बहुत ज़्यादा क्या है, मतलब रिजिड नहीं है। So कच्चा houses are made up of wood, straw and leaves, right? इन सब चीज़ों से बना होता है, जैसे मिट्टी से, स्ट्रॉ से और लीव से। यहाँ पे स्ट्रॉ का क्या मतलब हुआ? जैसे मान लीजिए कि जो वीट होता है, जब उसकी फसल कट जाती है, राइट, जैसे कि मान लीजिए वीट है, ठीक है, ये वीट है और इसकी फसल कट जाती है, तो ये जो बचा हुआ पार्ट नीचे का रहता है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉ, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, राइट। यहाँ पे यूज होता है इसका ऊपर चीज बनाने के लिए। दे आर फाउंड इन विलेजेस, towns and big cities. They are cheap and easy to build. They are known as temporary houses. तो हमें ये जनरली कहाँ देखने को मिलेंगे, है ना। अब सिटीज़ में तो देखते हैं हम, रोड्स बन गए हैं, जगह ही नहीं है खाली, तो कहाँ से मड आएगा, कहाँ से तो स्ट्रॉ आएगा, राइट। इसीलिए ये विलेज हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? जनरली विलेजेस में, टाउन्स में, है ना। बिग सिटीज़ में उतने नहीं मिलते, बट हाँ कहीं कहीं फिर भी दिखने को मिल जाएंगे। सिंस ये इन्हीं सारी चीज़ों से मिलते हैं, नेचुरल मटेरियल से बनता है, राइट, तो ये क्या होता है? रिलेटिवली चीप होता है, इजी भी होता है कहीं ना कहीं बनाने में, है ना। टेक्निक इंपॉर्टेंट होती है इसको, इसीलिए कई बार लोग क्या बोलते हैं? टेम्परेरी हाउसेस भी बोलते हैं, ठीक है, टेम्परेरी हाउसेस भी बोलते हैं। नाउ कम्स दी पक्का हाउस। अदर टाइप ऑफ हाउस इज पक्का हाउस। पक्का मतलब क्या? जैसे हमने इस देर क्या बात की थी, टेम्पररी हाउस, वहीं पे दूसरी और क्या, पक्का हाउस की मतलब पक्की बात हो गई, पक्की चीज हो गई, राइट। तो इसमें ऐसा क्या पक्का है? सो दीज हाउसेज आर मेड अप ऑफ व्हाट? ब्रिक्स एंड सीमेंट। सीमेंट क्या है? बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही सख्त एक आपको टेक्सचर देता है। वहीं पे ब्रिक्स भी जो पकी हुई होती है ना, मिट्टी को जब पका के जब ब्रिक्स बनाते तो वो भी क्या स्ट्रिक्ट, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेक्सचर देती है।
That is why they are called pakka house, right? So they are found in villages, cities and towns. They can be single or multi-storied and they are known as what? Permanent house, right? तो ये कहाँ हमें देखने को मिलेगा? अब विलेजेस में, सिटीज में और टाउन्स में हमें पक्का हाउस देखने को मिलता है. पहले विलेजेस में नहीं होता था, बट आजकल विलेजेस में भी क्या, अब तो हर जगह पक्का हाउस देखने को मिलता है. अब सिंस ये क्या है, एक हम ब्रिक्स और सीमेंट से बनाते हैं, इसीलिए लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर मल्टी स्टोरी, मतलब इसके ऊपर एक और लेवल आप वापस क्रिएट कर सकते हो. दैट इज वाई दे आर कॉल्ड मल्टी स्टोरीड and the reason they are called permanent houses. You know the apartment in a multi-story building is called a flat. तो हो सकता है आप में से कई लोग कहाँ रहते हो, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में. जैसे कि मल्टी स्टोरी मतलब क्या हुआ, एक स्टोरी, दूसरी स्टोरी, तीसरी स्टोरी, जैसे हम कहाँ देखते हैं अपार्टमेंट्स में. सो दीज टाइप्स ऑफ हाउसेज आर कॉल्ड व्हाट, फ्लैट. ओके, फ्लैट. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. Now let's see there are some special houses. अभी हम लोगों ने देखा ऐसे कौन से घर थे जो कहाँ विलेजेस में थे, टाउन्स में थे, सिटीज में थे. अब कुछ एक अलग टाइप के घर होते हैं, ठीक है. So the people that roam from one place to another live in houses on wheels. It is driven by animals or by an engine. These houses are called caravans. Okay? तो कई बार क्या होता है, लोग क्या करते हैं कि हमें तो भाई घूमने का शौक है ना, हमें बस पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं घूमने का शौक है. तो इसी के साथ, इसी शौक को ध्यान में रखते हुए लोग क्या करते हैं कि एक ऐसा बड़ा वैन ले लेते हैं, एक बड़ा ऐसा कार ले लेते हैं, इसमें सारी ज़रूरतमंद की चीज़ें, बेड, खाना, किचन, वॉशरूम, सारी चीज़ें इसमें क्या मैनेज करते हैं. और ये क्या होता है, व्हील से चलती है या फिर इंजन भी यूज़ होता है, मोस्टली तो जैसे इंजन यूज़ होता है, ठीक है. तो ये क्या होता है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, कार वैन्स, राइट. क्योंकि ये क्या चलने वाली होती हैं. इट कैन easily roam around, right? You know in America a car van is called a motor home. अमेरिका में इसको क्या बोलते हैं, मोटर होम. Some people like soldiers or campers live in tents in their camps. They are made up of canvas cloth and can be rolled and taken to any place. अब इसके अलावा हम और क्या देखने को मिलते हैं, हम देखते हैं कि लोग ऐसे जगह पे भी रहते हैं. मे बी आपने भी कभी कैंपिंग की होगी, है ना, माउंटेन्स पे या फिर कहीं और, तो आप देखोगे कि टेंट में भी लोग रहते हैं, राइट. जैसे सोल्जर्स हो गए, है ना. तो इस तरीके के लिविंग को क्या बोलेंगे हम, टेंट. और राइट, ये जनरली किससे बनाता है, कपड़े से बना हुआ होता है, कैनवास क्लॉथ होता है. इसको क्या निकाल सकते हैं, आराम से रोल हो जाता है और कहीं भी लेके जा सकते हैं. नाउ व्हाट आर द अनदर टाइप ऑफ स्पेशल houses? These are igloos, right? So people who live at very cold places made houses with blocks of ice. These houses are called igloos. Eskimos live in igloos, right? तो देखो अभी हमने देखा कि लोग अपने नीड्स के हिसाब से अपने घर बना रहे हैं, राइट. यहाँ पे कुछ और नीड्स थी, है ना, यहाँ पे नीड्स कुछ और थी, यहाँ पे और नीड्स हैं. क्या नीड्स हैं कि अब सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई, अब सर्दी से बचना है, तो लोगों ने क्या किया, जो मोटे मोटे ब्रिक्स होते हैं आइस के बनाए और क्या उससे ही घर बनाया, राइट. ऐसे ब्लॉक्स ऑफ आइस के घर जब बनते हैं तो हम उसको क्या नाम देते हैं, इग्लूस, राइट. नाउ अब और क्या है, अब अगर हम कश्मीर में देखें तो कश्मीर में जैसे जो लेक्स हैं उसमें भी लोग रहना पसंद करते हैं, तो वहाँ पे भी अलग टाइप के घर हैं, राइट. पीपल लिविंग इन कश्मीर हैव हाउसेज ऑन बोट्स दैट फ्लोट ऑन वाटर like this one. So these are made up of what, wood. These houses are called house boats, ठीक है. तो कश्मीर में क्या होता है कि लोग एक फ्लोटिंग जो आपका बोट होती है उसके ऊपर अपना घर बनाते हैं. ऐसे घरों को बोलते हैं हाउस बोट्स. कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहाँ बिल्कुल बैम्बू से पूरा लकड़ी यूज करके घर बनाते हैं. आपने ट्रीज के ऊपर भी घर देखे होंगे. We find stilt houses in places where it rains heavily. They stand on bamboo stilts. तो जैसे आप अगर देखोगे ईस्ट में, ईस्ट इंडिया में, राइट, मेघालय में, यहाँ पे क्या बहुत बारिश होती है, तो लोग क्या करते हैं कि नीचे बैम्बू लगा लेते हैं, राइट, अपने घरों के बैम्बू, और उसके ऊपर घर क्रिएट करते हैं.
ऐसे घरों को क्या बोलते हैं? स्टिल्ट हाउसेस। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे लोगों ने नीड उनको महसूस हुई है ना, उस हिसाब से उन्होंने अपने घरों को बनाने का तरीका भी बदल दिया, राइट? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। नाउ लेट्स सी, अभी हमने देखा इतने सारे तरीके के घर होते हैं, अब इनको बनाता कौन है ना? इनको बनाता कौन है? पहली बात तो दिमाग लगाना पड़ेगा कि यार सर्दी लगी है तो किस तरीके का घर बने, है ना? और अगर गर्मी लगी है तो किस तरीके का घर बने, इतना सा स्पेस है हमारे पास तो बोट में, तो कैसे सारी चीज़ें मैनेज करें? तो इन्हीं सारी चीज़ों को क्या होता है, इन्हीं सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए डिफरेंट तरीके के लोग हैं। जैसे कि हमारे पास क्या आर्किटेक्चर होते हैं, फिर मेजन होते हैं जो क्या एक्चुअल में क्रिएट करते हैं। सो let's see the people who help to make houses. So who are they? So there are many people who work together to construct a house. These are what? सबसे पहले क्या होगा, आप मन में सोचते हो, राइट? करने से पहले आप पहले मन में सोचते हो कि कैसे क्या चीज़ें होंगी। तो सबसे पहली बात आती है किसकी? आर्किटेक्ट की। आर्किटेक्ट ड्रॉज द प्लान एंड मेक्स द डिज़ाइन ऑफ द हाउस। पहले डिज़ाइन कर लेते हैं, राइट, ऑन पेपर। देन द मेसन लेज द ब्रिक्स एंड सीमेंट to build the walls, floor, roof, etc. right? अब एक बार डिज़ाइन क्रिएट हो गया on paper and on our mind, तो हम क्या करते हैं फिर? ब्रिक्स, सीमेंट, मड, सारी चीज़ें यूज़ करके अब बनाना स्टार्ट करते हैं। अब एक बार स्ट्रक्चर बन गया, नेक्स्ट काम आता है पेंटर का। पेंटर पेंट्स द वॉल, डोर्स, विंडोज, सीलिंग एक्सेट्रा ऑफ द हाउसेस, राइट? नाउ कम्स द वर्क ऑफ कारपेंटर। कारपेंटर कौन होता है? जो लकड़ी का काम करता है, ठीक है? अब घर में क्या है? विंडोज हैं, डोर्स हैं, है ना, बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे वुड का काम होना है। तो कारपेंटर कम्स इनटू पिक्चर। ही मेक्स थिंग्स मेड ऑफ वुड सच एज डोर्स, विंडोज एक्सेट्रा, राइट? नाउ कम्स द प्लम्बर। अब देखो, एक घर में कितनी सारी चीजें यूज होती है ना। जैसे आपने कारपेंटर, डोर का भी काम है, आपको अब रहने लगे हो तो वाटर का भी इन एंड आउट होगा, तो अब उसके लिए कौन आएगा? प्लम्बर। प्लम्बर फिट्स द वाटर टैंक, वाटर पाइप्स, सिंक्स, टैप्स एक्सेट्रा इन योर हाउस, ऑलराइट? अब और क्या नीड है? नाउ कम्स द इलेक्ट्रिशियन, ठीक है? इलेक्ट्रिशियन फिट्स द इलेक्ट्रिक वायर्स, लाइट्स, फैंस, बल्ब्स एक्सेट्रा इन योर हाउस, राइट? तो अब आपका इस तरीके से क्या एक घर बन के तैयार हो गया। अब घर तो बन गया है, अब देखते हैं कि एक अच्छा हाउस, एक अच्छा घर होता क्या है। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। नाउ लेट्स सी व्हाट मेक्स अ हाउस गुड, ओके? एक अच्छा हाउस किसको बोलेंगे? सो अ गुड हाउस शुड बी स्पेशियस एंड वेंटिलेटेड। तो एक अच्छा घर वो होगा जिसमें काफ़ी स्पेस हो, वेंटिलेटेड हो, मतलब क्या कि इतना स्पेस, इतना मतलब खिड़की, दरवाजे, इतना स्पेस होना चाहिए ताकि बाहर की हवा अंदर आ सके और अंदर की हवा बाहर जा सके, ठीक है? वेंटिलेटेड। इट शुड हैव सफिशिएंट एयर एंड सनलाइट शुड कम इनसाइड द हाउस। इतने वॉल्स में विंडो और डोर्स प्रॉपर होने चाहिए ताकि सनलाइट, एयर का घर के अंदर आ सके, राइट? देयर शुड बी ट्रीज अराउंड द हाउसेस। आपके घर के आसपास ट्रीज होंगे तो आपका अच्छा होगा, है ना? ऑक्सीजन अच्छी मिलेगी, आपके जो घर के अंदर जो बैक्टीरिया हैं, है ना, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो भी आपके घर के एनवायरनमेंट को अच्छा रखेंगे। साथ ही साथ द ड्रेनेज सिस्टम मस्ट बी प्रॉपर एंड कवर्ड। जो भी ड्रेनेज सिस्टम है, मतलब जहाँ से आपके घर का पानी जा रहा है, जो गंदा पानी है यूज़ करने के बाद का, उसको बोलेंगे हम ड्रेनेज सिस्टम। वो बिल्कुल प्रॉपर और कवर्ड होना चाहिए। वी शुड कीप आवर हाउसेस नीट एंड क्लीन। और साथ ही में इन सब चीज़ों के बाद क्या, हमें अपने घर को साफ और सुथरा रखना है। नाउ लेट्स समराइज दिस चैप्टर एंड सी व्हाट वी हैव लर्नड। सो अ हाउस इज व्हाट? अ प्लेस वेयर वी लिव विद आवर फैमिली, है ना, जहाँ हम अपने परिवार के साथ रहते हैं। कच्चा हाउसेस आर मेड अप ऑफ व्हाट? मड, स्ट्रॉ एंड लीव्स। ऑन द अदर हैंड, पक्का हाउस आर नोन एज permanent house. Caravans are the houses on wheels, right? याद आया ना wheels के ऊपर जो थे? Eskimos live in what? Igloos. A good house should be spacious and ventilated, and the most important thing, right? The drainage system
must be proper and covered. So I hope ये chapter आपको अच्छे से समझ आया होगा, right? So based on your understanding, you have to do the following exercise in your homework.